वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं वर्कशीट के बारे में। वर्कशीट में आज क्या दिया हुआ है और हमें क्या समझना है, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। सेकेंड थिंग, इस वर्कशीट का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपके कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे डाला है, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 119। आज डेट है 27 नवंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है और जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबरों की आपस में तुलना करना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कितने कम कितने ज़्यादा। पिछली वर्कशीट में आपने अंदाज़ा लगाया था कि आपकी हाथ की मुट्ठी में कितने राजमा आ सकते हैं। आपको याद है बच्चों, पिछली बार हमने एक बोल में बहुत सारे राजमा के दाने लिए थे, खाली प्लेट ली थी और हमने अंदाज़ा लगाया था कितने राजमा के दाने हमारी मुट्ठी में आए और फिर उन्हें गिन के हमने प्लेट में रखा था और कंपेयर किया था कि क्या हमारा अंदाज़ा है और कितने एक्चुअली राजमा के दाने हमारी मुट्ठी में आए हैं। उसी वर्कशीट से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज आप अपने अंदाजे को नीचे बने टेबल में लिखेंगे। आज हमें इस टेबल में उस अंदाजे को लिखना भी है। पिछली बार की तरह आपको पहले अंदाज़ा लगाना है, जैसे हमने पिछली बार किया था। पहले हमने अंदाज़ा लगाया था कि हमारी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आ सकते हैं और फिर उन राजमा के दानों को हमने गिना भी था और ये देखा था कि हमारा अंदाज़ा कितना ठीक है या कितना उसके करीब पहुंचा है। चलिए बच्चों, आज हमें वो सब कुछ इस टेबल में लिखना है। शुरू करें? ओके, ये है आपका अंदाज़ा। इसके बाद है आपकी मुट्ठी में कितने दाने आए। इसके बाद है अंदाज़ा और मुट्ठी में आए राजमा के दानों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए करना शुरू करते हैं। पहले मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरी मुट्ठी में आए हैं 30 राजमा के दाने। कितने? 30 राजमा के दाने। फिर मैंने उन्हें गिना तो वो थे 27। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में फ़र्क कितना है। इन दोनों के बीच में फ़र्क है 3 दानों का। कितने दानों का? 3 दानों का। चलिए अब मैंने दोबारा अंदाज़ा लगाया। जब मैंने दोबारा अंदाज़ा लगाया तो मैंने सोचा मेरे पास आएंगे 25 दाने, लेकिन इस बार मेरी मुट्ठी में कितने आए हैं? 26 दाने। जो सोचा था उससे एक ज़्यादा। तो कितने का अंतर हो गया बच्चों? यहाँ पे यहाँ हो गया 1 का अंतर, 1 दाने का अंतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब मैंने सोचा कि मेरी हथेली में आएंगे 27 राजमा के दाने, लेकिन मेरी हथेली में आए 25 राजमा के दाने। तो कितने का अंतर हो गया बच्चों? यहाँ पे बताइए। यहाँ हो गया 2 दानों का अंतर। आखिरी में मैंने सोचा कि मेरी हथेली में आएंगे 25 राजमा के दाने और मेरी हथेली में आए 26 राजमा के दाने। कितने दाने? 26। तो आप बता सकते हैं कितने राजमा का अंतर हो गया? यस, 1 दाने का अंतर हो गया सिर्फ। कितने का? 1 दाने का। बच्चों आपको ये करके देखना है खुद। आप करके देखेंगे तो पहली बात तो आपको नंबरों के बीच में डिफरेंस करना आएगा कि 2 नंबर इस तरह लिखे हैं तो हम कैसे उनके बीच का अंतर पता कर सकते हैं। और जब हम अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो और भी फास्ट होती चली जाती है। चलिए अब करना शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आपका सबसे करीब का अंदाज़ा कौन सा था? सबसे करीब का अंदाज़ा था आखिरी वाला और दूसरा। तो मेरे सबसे सेकंड नंबर का और 4th नंबर का सबसे करीब था। सिर्फ 1-1 दाने का अंतर आया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, आपकी मुट्ठी में सबसे ज़्यादा दाने कितने आए थे? मेरी मुट्ठी में आए थे सबसे ज़्यादा दाने 27। आपकी मुट्ठी में सबसे कम दाने कितने आए थे? सबसे कम आए थे 25। आपका सबसे दूर का अंदाज़ा कितने का था? दूर का अंदाज़ा था मेरा 3 दानों का। इसके बाद आपका सबसे करीब और सबसे दूर के दानों में कितना अंतर था? सबसे करीब का था मेरा 1 और सबसे दूर का था 3।
तो इन दोनों के बीच में पूछा है अंतर कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो इन दोनों के बीच में है सिर्फ 2 दानों का अंतर। कितनों का? 2। चलिए प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। सबसे करीब है मेरा 1 और सबसे दूर का है 3। इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है, 1 और 3 के बीच में अंतर पूछा है। तो 1 और 3 के बीच में कितने दानों का अंतर है? 2 दानों का। चलिए नेक्स्ट, आपने 4 बार में राजमा के कितने दाने उठाए? अब उन्होंने हमें कहा है कि टोटल करके बताइए कि हमने 4 बार में टोटल राजमा के कितने दाने उठाए। अच्छा ये बताइए मुझे, क्या आपको लगता है ये 100 के आसपास है, 100 से कुछ ज़्यादा है, कम है? देखिए ये सब 25 के आसपास हैं। तो अगर हम 4 बार 25 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। यस और नो? अगर हमने 4 बार 25 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये देखिए, अगर 4 बार 25 को जोड़ूंगी तो हो गया 100। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है? सिर्फ 2 ज़्यादा है तो 2 लिख लिया। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 1। सॉरी, ये 25 से कितना ज़्यादा है? 1, तो ये लिख लिया। ये है ही 25 और ये 25 से कितना ज़्यादा है? 1। इसका मतलब इन सब का सम कितना हो गया? 104। तो आपने 4 बार में राजमा के कितने दाने उठाए? मैंने 4 बार में 104 राजमा के दाने उठाए। कितने राजमा के दाने उठाए? 104। चलिए अब बात करते हैं जो हमारा पेरेंट्स के लिए सुझाव आया है उसके बारे में। बच्चों को बताएं कि जिस प्रकार राजमा चावल उत्तर भारतीयों का पसंदीदा भोजन है, उसी प्रकार अन्य प्रांतों क्षेत्रों के निवासियों के भी कुछ पसंदीदा भोजन हैं। जैसे हम सब जानते हैं इंडिया इज़ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत अलग अलग कल्चर, सोसाइटी, फूड सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से जैसे उत्तर भारतीयों का, हम लोगों का जो फेवरेट खाना है उसमें एक राजमा चावल भी है, उसी तरीके से भारत के दूसरे क्षेत्रों और प्रांतों में जो लोग रहते हैं उनका पसंदीदा खाना कुछ और है। जैसे जो लोग साउथ इंडिया में रहते हैं उनका इडली, सांभर, डोसा इस तरीके का है। जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वो यूजुअली बॉइल्ड फूड खाते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो आगे सुझाव है। विभिन्न प्रांतों क्षेत्रों के मुख्य भोजन के विषयों में बच्चों से चर्चा करें। आप बच्चों से डिस्कस करिए कि कौन कौन से फूड हैं जो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के खाए जाते हैं। ओके पेरेंट्स, आज का हमारा जो कोविड-19 के विरुद्ध उचित व्यवहार है वो है हमें अपनी सुरक्षा, सेफ्टी के लिए मास्क का प्रयोग करना है। बच्चों, इसी तरीके की और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सेफ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।